हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे जीएसटी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो हमारे न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, जो जो बदलाव हुए हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डेमो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सी चीज़ पे हमें किस स्टेप पे क्या करना होगा। सो लेट्स बिगिन इट। एंड यहाँ पर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी अब मैंडेटरी हो चुका है। हमारे पास कोई एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है। वहाँ पे आपको जो वेबसाइट पे है वो www.gst.gov.in पे जाना है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे आपका ऐसा होम पेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आता है और यहाँ पे आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों, तो आपका इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है एज अ टैक्स पेयर। आप यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो यहाँ पे एज अ टैक्स पेयर सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एप्लीकेबल स्टेट होगा जहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में है आपको वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लीगल नेम और बिजनेस सेलेक्ट करेंगे जो आपके पैन कार्ड पे है। तो आपको वही नेम डालना है एज इट इज़। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है। देन यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसलिए फिल करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आपको कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो पूरा वीडियो बना के अपलोड किया था। बट यूट्यूब की पॉलिसी वॉल्यूशन के कारण वो यूट्यूब ने मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया है, क्योंकि उसमें हम लोग ने इन्फॉर्मेशन इनपुट की थी। वो मैंने एक लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे एज अ डेमो दिखाऊंगा जिसमें मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं करूँगा। तो प्लीज़ आप इस बात को समझिएगा और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर करूँ ताकि आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत ना हो और आप सही तरीके से फॉर्म फाइल करके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूँ, एक टीआरएन नंबर आएगा, एक मेल आता है जिसमें आपको टीआरएन नंबर आएगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। आपको वो डाल के फिर यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये टीआरएन का ऑप्शन है, टीआरएन नंबर जनरेट होगा, आपको यहाँ पे टीआरएन नंबर डालना होगा और यहाँ पे कैप्शन डालेंगे। जैसे ही प्रोसेस करेंगे आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। टीआरएन के लॉगिन के बाद हमारा कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा। तो अब हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना होगा, हम एक्शन पे क्लिक करेंगे ना। दोस्तों, अब जैसे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड नेम डालना होगा, जो कि आपका बिजनेस का नाम है, आप वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डालना होता है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन, तो हम यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप यूज़ करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करूँगा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से फॉलो करके आगे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे रीज़न हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे रीज़न पे, तो हम यहाँ पे रीज़न कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो जिस भी रीज़न से आपका रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, थ्रेश होल्ड आपका क्रॉस थ्रेश होल्ड, वो आप यहाँ पे चूज़ करके उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालना है, आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कब आपका बिजनेस जो था वो टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल है। ओके, देन इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आता है प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स, यहाँ पे हमें डिटेल ऑफ प्रोपराइटर्स डालना होगा। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन आपको पेरेंट्स का नेम डालना है, यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा और ईमेल आईडी। ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका सेम रहेगा जो आपको आगे कोई भी कम्युनिकेशन होता है और रिटर्न फाइलिंग होता है उसके लिए यूज़ होगा। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एज अ ऑनर सेलेक्ट करना है।
साथ ही साथ यहाँ पे आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप फर्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे आपको पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें जो नया आया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे अपना पिन कोड डाल के अपना जो आधार कार्ड में एड्रेस है आप वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, जो कि आपकी 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे इसको एज अ ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी करना होगा। तो हमारा क्या रहेगा कि जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ही की इन्फॉर्मेशन उसमें जाएगी। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑथराइज सिग्नेटरी की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो मैंने पहले वहाँ पे आपको ऑल्सो ऑथराइजेशन सिग्नेचरी में टिक कराया था, तो आप यहाँ पे एज अ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक कर देंगे, ताकि आप ही फिर एज अ ऑथराइज पर्सन रहेंगे। और अगर आप किसी और पर्सन को ऑथराइज पर्सन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका पैन कार्ड लगेगा, उसका वो यहाँ पे क्या पोजीशन रखता है, एज अ अकाउंटेंट है या क्या है, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो मैनेज कर रहा है, और उसका एड्रेस लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी और पर्सन को एज अ ऑथराइज पर्सन बनाते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ पे एक लेटर लगेगा जिसमें आप उस पर्सन को एज अ ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लेटर इनपुट कर दूंगा, तो आप वहाँ से उस फॉर्मेट को देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके कि किस तरीके के फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है ऑथराइजेशन लेटर के लिए। देन उसके हमें फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो इस केस में हम यहाँ पे एज अ सेम रखेंगे कि जो पर्सन की इन्फॉर्मेशन हमें डाली ऑनर ही ऑथराइज पर्सन रहेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का आता है, यहाँ पे अभी हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे, बिकॉज जो हमारा पर्सन ऑलरेडी है वही हमारा ऑथराइज पर्सन रहेगा। और यहाँ पे अगर किसी और को आप ऑथराइज पर्सन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करके उसकी सारी डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आपका कोई सीए है या जीएसटी प्रैक्टिशनर है, जिसको भी आप असाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी। तो हम यहाँ पे नो ही रखेंगे, क्योंकि हम खुद ही मैनेज करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे नो ही रखेंगे। देन उसके बाद हमें जाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है अब जो होता है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे लोगों को नोटिस आते हैं, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और आपको ऐसे वीडियोस बनाऊं और मेरा मोटिवेशन बढ़े। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो हमारा बिजनेस प्लेस रहेगा उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे तो आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। देन एड्रेस डालने के बाद, और दोस्तों जो आपका एड्रेस है आप सेम वर्डिंग में जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो सेम का सेम ही यहाँ पे इनपुट होना चाहिए। कोई भी अगर आपके एड्रेस में चेंजेस होते हैं, डिफरेंस होता है, तो आपको नोटिस आएगा और आपका जीएसटी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आप अगर रेंट एग्रीमेंट लगाते हैं या आपका ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है वो लगाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही एड्रेस और सेम एड्रेस डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जुडिक्शन सेलेक्ट करना होगा, आप किस जुडिक्शन में करते हैं। तो जो भी आपका जुडिक्शन रहेगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कमिश्नरेट का ऑप्शन आता है, डिवीज़न ऑप्शन आता है, रेंज आता है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि एज अ यूट्यूब पॉलिसी हम यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ। तो उसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगी। देन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है बिजनेस एड्रेस में ये वाला कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 6 प्रकार की आइडेंटिटी होती है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपने एड्रेस देते हैं। कंसर्न लेटर होता है, लीज का होता है, खुद की अगर प्रॉपर्टी है, या रेंटेड है या शेयर्ड है। तो मोस्टली लोग रेंट पे करते हैं या ऑनरशिप। अगर आपकी ऑनरशिप है तो आपको यहाँ पे ऑन सेलेक्ट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है। आप अगर ऑन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं: इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल खाता कॉपी और प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रिसीप्ट। तो इनमें से आपको 2 डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, आपको दूसरे डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रेंट वाला है, दूसरा आपको बताता हूँ। अगर रेंट का होता है तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट भी आ जाता है, तो और रेंट रिसीव्ड विद एनओसी, ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक
डॉक्यूमेंट लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि दूसरा डॉक्यूमेंट कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं एक आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे एक रेंट एग्रीमेंट की कॉपी लगाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको दूसरा डॉक्यूमेंट पूछने लगा है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ भी यहाँ पे जो भी लगाना चाहें वो यहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट के केस में आपको 1.95 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं अपलोड होगी, और अगर आप बिजली बिल लगाते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं तो आपकी मैक्सिमम फ़ाइल 100 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर चूज़ करेंगे, और यहाँ से जैसे कि मैं ये सिलेक्ट करके अपलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड आउट एंड अबव मेंशन प्रीमिसेस, आपने जो इस एड्रेस पे दिया है, जो आपने एड्रेस दे रहे हैं, जो बिज़नेस है, आपको वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो अगर आप परचेज सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ पे रिसीप्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं। होलसेल का अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे होलसेल करेंगे सिलेक्ट। वेयर हाउस होता है तो वेयर हाउस का, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर है, रिटेल का बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो भी आपका सुटेबल होता है आप उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हाँ, आप यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस है बिजनेस का तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मूव करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे, कि हमें यहाँ पे HSN कोड डालने होते हैं जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हम जैसे सर्विस सेक्टर में, तो अगर आप सर्विस में हैं तो आप यहाँ से सर्च करेंगे। अगर आप गुड्स बेचते हैं, जैसे कि आप सीमेंट का करते हैं, हार्डवेयर का शॉप है, FMCG का शॉप है, आप किराने की दुकान है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है सीधा। जैसे सर्विस है, मान लेते हैं हम टैक्स की सर्विस देते हैं, टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, तो हम यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया इंडिविजुअल टैक्स प्रिपरेशन। इस तरीके से हमें यहाँ पे सर्च करना है और अपने 5 HSN कोड यहाँ इनपुट करने हैं। हम यहाँ पे दोनों भी कर सकते हैं, जो गुड्स में भी डील करते हैं और सर्विस में भी, तो वो दोनों HSN कोड डाल सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम सिर्फ 5 ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें मान लेते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे सीमेंट सर्च करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल, स्टोन, प्लास्टिक, सीमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे कोड सर्च करने हैं, और यहाँ पे आपको 5 कोड डालने हैं जो भी बिजनेस में आप कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है स्टेट स्पेसिफिक। इनके पास PF नंबर है, प्रोफेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको टिक यस करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप नो करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपके GST ऑफिसर हैं जो आपके बिजनेस प्लेस पर आकर वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट, तब आपको मिलेगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही आधार वेरिफिकेशन करता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन ही करना चाहिए, इसमें आपको GST रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द मिल जाता है। तो आप यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे यस, आप आगे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टिक करके जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, सिलेक्ट ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसका भी आप नाम यहाँ पर डालेंगे, जैसे आपका नाम है तो आपका यहाँ पे आएगा, प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस डालेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है, इसी वजह से। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, सबमिट विद DSC एंड सबमिट विद EBC। आपको सबमिट विद EBC करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना होगा और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास एक आधार ऑथेंटिकेशन का मेल आएगा और मैसेज आएगा, आपको उस पर क्लिक करके जाना होगा। उसके लिए भी मैं एक आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ आप इसको मैं बता देता हूँ तो उस तरीके से कर सकते हैं। आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा, आपको क्लिक करना होगा लिंक पर। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे
आपके यहाँ पे एक दूसरा विंडो पॉपअप होगा और वहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा और वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद आपके आधार कार्ड में एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है। जैसे ही OTP आपका वेरीफाई होगा, आपका आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका ARN नंबर जनरेट होगा। ARN सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद आपको 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। इसके बीच में आपका GST रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से वीडियोस चाहिए हैं जिस पे टैक्स में आपको अगर कोई इश्यूज़ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।